करंट से संबंधित आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब आयोजित हुए थे? तो आप कहेंगे सर अभी आयोजित हुए थे, फरवरी 2024। कहां पर आयोजित हुए थे? तो याद रखिएगा गुवाहाटी असम। क्योंकि इस बार आपको पता हो तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये आपके कौन सा संस्करण? ये था आपके चौथा संस्करण। और ये जो चौथा संस्करण था इसकी जो मेजबानी सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी आपके 7 पूर्वोत्तर जो राज्य है ना उनको सौंपी गई। और हमें यहां पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा संस्कार सारस्वत। आप बता सकते हैं इनका संबंध किस जिले से है? बताइए। बाकी इनका खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन। आप कहेंगे सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो याद रखिएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मेजबानी 7 पूर्वोत्तर जो राज्य है ना वो कर रहे थे इस बार। ठीक है, चौथा संस्करण था गुवाहाटी असम के अंदर, अभी हुआ है आपके 29 फरवरी तक ये चले थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, संस्कार सारस्वत। हाँ जी, ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता खिलाड़ी है। बताइए, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता सबसे पहले तो ये कहां आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा एशियाई ट्रैक साइकिलिंग जो प्रतियोगिता है ये आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। याद रखिएगा कहां पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके अभी फरवरी 2024। ठीक है, अच्छा कौन सा संस्करण था? 43वां। कौन सा संस्करण था? ये भी 43वां संस्करण था। यहां पर पूछा जा रहा है कि रजत पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो यार देखिएगा हर्षिता जाखड़। हर्षिता जो जाखड़ है इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके श्री गंगानगर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक विजेता खिलाड़ी है हर्षिता जाखड़, जिनका संबंध हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले से है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहां पर? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां स्थित है? बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा या फिर डीडवाना कुचामन? बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग याद रखिएगा ये आपके लाल सोट दौसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां है? याद रखिएगा लाल सोट दौसा। ठीक है, और लंबाई याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है साउथ एशियन सोशल
चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं? सिद्धि जोहरी, कृति भारती, गायत्री राठौड़ या फिर दिया कुमारी? बताइए। साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर, बताइए किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये अवार्ड जिससे दिया गया है वो है सिद्धि जोहरी। अच्छा, सिद्धि जोहरी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा जोधपुर से। इनका संबंध कहां से है? याद रखिएगा जोधपुर से। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को किस देश में शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप किस देश में दी जाएगी? यानी कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी शिक्षक हैं उनको किस देश के शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु, यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस या स्वीडन? तो आप कहेंगे सर ये है यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा कि राजस्थान सरकारी जो शिक्षक हैं वो, उसके अलावा साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? सिद्धि जोहरी, जिनका संबंध कौन से जिले से है? याद रखिएगा जोधपुर से। राजस्थान की सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा लालसोट दौसा के अंदर। और उसके अलावा एशिया ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर हर्षिता जाकर, जिनका संबंध किस जिले से है? गंगानगर से। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपके सामने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। लगभग आप देखेंगे कि सीईटी जैसे एग्जाम हुए उनमें तो इस प्रकार से जो खेलो इंडिया गेम्स है या खेलो इंडिया यूथ गेम्स है या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो पूछा जाए आपको किसकी शुरुआत, तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी जो शुरुआत है वो 1973 में। कब की गई थी? 1973 के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये क्या है? क्या है ये? तो याद रखिएगा बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र। बाघों के लिए क्या है ये? याद रखिएगा आरक्षित क्षेत्र। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इससे संबंधित कि टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, बाघ परियोजना जो शुरू हुई है, ये किस व्यक्तित्व के प्रयासों का फल है? तो याद रखिएगा एक व्यक्ति का नाम आप सब जानते होंगे, नाम है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, जिन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए कमेंट करके बताइए ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो इनके प्रयासों से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत कब है? 1973 के अंदर, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है यहां से कि हमारे राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर आज हमारे राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं ये 5? तो देखिए, सबसे पहला ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई? तो याद रखिएगा पहला है रणथंबोर। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां पर है ये? तो आप कहेंगे सर
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। और कब? तो याद रखिएगा 1973। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की। देखिए, राजस्थान में जो दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहां पर? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये आपके कहां पर? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। और यहां पर ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 टू 79। ठीक है, यदि मैं तीसरे की बात करूं कि राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था, तो फिर याद रखिएगा वो है आपके मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। यानी कि तीसरी जो बाघ परियोजना है वो हमारे राजस्थान का जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वहां से शुरू, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। और आप सब जानते हैं कि ये जो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये है आपके कोटा झालावाड़। यहां पर कब? तो याद रखिएगा 2013। देखिए, पहला है 1973 में, दूसरा है 1978 व 79 में, तीसरा है 2013 और उसके बाद में है आपके सामने नंबर 4। और नंबर जो 4 है वो ये रहा और वो है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये आपके कहां पर? बूंदी। और ये कब? तो याद रखिएगा 2021 और 22। और अब है आपके सामने राजस्थान का सबसे नवीनतम और 5वां टाइगर प्रोजेक्ट और ये है आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023, 21 और 22। तो यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1973 में। ये क्या है? तो याद रखिएगा बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र। और फिर अगली बात कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना है? तो आप कहेंगे सर 5। 5 कौन कौन सी? पहली याद रखिएगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर 1973। दूसरी है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरी है आपके मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। नंबर 4 है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और नंबर 5 और सबसे नवीनतम धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये हमारे राजस्थान का तो 5वां है, राज्य का तो कौन सा है? नो डाउट राज्य का 5वां है। आप में से कमेंट करके कौन बताएगा कि ये देश का कौन सा है? देश का राज्य का 5वां है, लेकिन देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। बताइए। तो बस ये है आपके सामने टोटल हमारे राजस्थान के अंदर जो 5 टाइगर रिजर्व हैं उनसे संबंधित बात। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बस स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है यहां से टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, तो शुरुआत क्या है, ये कितने हैं, कौन कौन से हैं और कब कब और कहां का? ठीक है, और ये एक व्यक्तित्व